आज तीन चीज़ें इस एपिसोड के अंदर मैं बताऊंगा, तीन चीज़ें, ठीक है जी। एक, सनी पाजी की फिल्म SDGM, उस पर अपडेट क्या है। दूसरा, उस पर कंट्रोवर्सी क्या है। और सनी पाजी की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म जो अटकी पड़ी है, उस पर एक स्पेशल एपिसोड और एक स्पेशल अनाउंसमेंट एपिसोड के आखिर में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो लीजिए, अपनी परंपरा के मुताबिक कल हमने एक पोल किया था और पोल के अंदर मैंने जो सवाल पूछा था कि सनी पाजी की किस मूवी पर अपडेट चाहते हैं, SDGM की कंट्रोवर्सी पर, सूर्या, सफ़र या फिर अब बजरंग। तो आप लोगों ने वोट किया और बड़े पैमाने पर वोट किया, मैं देख पा रहा हूँ। और उसके अंदर जो विनर थी वो थी जो फिल्म है हमारी जेट फिल्म या SDGM जिसे कहा जा रहा है, 67%। और सवाल था कि SDGM कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। ठीक है जी, कंट्रोवर्सी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक दिल खुश करने वाला अपडेट। यार, फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है, ये अपडेट आपको और भी जगह से मिल रहा होगा। हाँ, सच बात है, हम भी दे रहे हैं, और भी जगह से आपको ये बात सुनने को मिल रही होगी कि शानदार सीन शूट किया जा रहा है। और ट्रेन वाला तो कितना सीक्वेंस हुआ, वो सब शूट किया जा रहा है। तो क्लाइमैक्स की भी चर्चा है कि क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि इस शानदार कड़ी में, इस शूटिंग के अंदर अभिनेत्री सियामी खैर भी शामिल हो गई हैं। और सियामी खैर के शामिल होने का मतलब यह है कि अब शूटिंग और तेज़ रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन सियामी खैर पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ मैं, बार बार ये नाम। मैंने इस एपिसोड को मतलब पिछले 2-3 महीने के अंदर प्लान किया था और मैं सियामी खैर पे एक स्पेशल एपिसोड लेके आऊँगा। यार मतलब मैं सच बता रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में आपको सियामी खैर जैसी कोई दूसरी हीरोइन नहीं मिलेगी। क्यों? इसकी वजह, कई सारी वजह हैं। लेकिन फ़िलहाल खबर यह है कि सियामी खैर एक काम से बाहर गई थी, एक रेस के लिए बाहर गई थी, आयरन मैन रेस के लिए 7.0, और वहाँ से वो लौट आई हैं। और लौट के आने के बाद में उन्होंने अब शूटिंग ज्वाइन कर लिया। और ये खबर इसलिए है कि सियामी खैर खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप कह लीजिए, इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, पावरफुल हैं। और वो एक्शन सीन के अंदर जो उनका कमाल नज़र आएगा वो आप देखेंगे फिल्म में। और इसीलिए गलत नहीं कह रहे हैं गोपीचंद मालिनी जब कहते हैं कि मास फेस्ट है, ये मास एक्शन फिल्म होगी, देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। झूठ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने हर किरदार को जो चुना है ना, वो ऐसा चुना है कि भाई वो धमाका करे, वो अकेले में अपने आप में ही एटम बम हो। और ये तो पूरी टीम जब मिलेगी तो क्या धमाका होगा, वो तो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है जी। और चलिए, लेकिन अब जो दूसरी बात की कंट्रोवर्सी, दरअसल क्या है, कल मैंने एपिसोड लाया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा यार आपने फ़ोटो तो दिखाई नहीं। और जो पिछले एपिसोड थे उसमें भी देख के कहा कि यार इसमें फ़ोटो तो है नहीं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने, जब मैंने फ़ोटो हटाई थी तब तक 16-17 हज़ार लोग देख चुके थे। तो अब कहानी है कि मैंने फ़ोटो क्यों हटाई। फ़ोटो इसलिए हटाई कि जो डांस टीम है वो बहुत परेशान है। गलती से उनसे लीक हो गई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी फ़ोटोज़। वो देखते देखते इतना ज़्यादा क्रेज़ है सनी पाजी की इस फिल्म का, तुरंत से वायरल। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा, उन्होंने तो सोचा होगा कि भाई हमने तो सिर्फ लगाया है तो 4 लोग देखेंगे, बाकी 4-6 लाइक करते हैं, 4-6 लाइक कर देंगे, इससे क्या होगा। उनको क्या मालूम था #SDGM, भाई साहब यही तबाही ला देगा। उनकी ज़िंदगी में तबाही आ गई। अब मेरे पास मैसेज आया, मेरे पास फ़ोन आया, अगर कोई सुनना चाहेगा तो भाई मेरे पास तो उनका मतलब उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा है, वो भी पढ़ा है। और ये सब करने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ अभी डिलीट कर लीजिए, क्योंकि ये रीच इतनी ज़्यादा है कि लोगों तक पहुंच रही है और इसलिए हमें परेशानी हो रही है, हमारे पैसे कट जाएंगे। तो भैया, किसी की रोज़ी रोटी के साथ सौदा करके तो हम काम करेंगे नहीं। ठीक है जी। तो ये कंट्रोवर्सी यही है कि भाई गलती से उन डांस वालों से पिक्चर लीक हो गई, तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने जो वीडियो में थे उसमें से ब्लर कर दिया। एक वीडियो में थे उसका चंक काट दिया, वो हटा दिया मैंने। और कल का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कोई फ़ोटो मैंने इसीलिए नहीं लगाई। तो होप सो इस कंट्रोवर्सी का आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि यार फ़ोटो लीक करने से मतलब उल्टा कहीं फिल्म को नुकसान ना हो जाए। हालांकि जो फ़ोटो उन्होंने जारी की हैं उससे कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक जो कहता है ना, एक संभावना दिख रही है कि भाई ट्रेन सीक्वेंस हुआ, ये पता चल गया। जय श्री राम के नारे गूंजेंगे, ये पता चल गया। ट्रेन के अंदर कुछ धमाका होने वाला है, बड़ा कुछ होगा, स्टोरी के अंदर बड़ा हिस्सा है, ये पता चल गया। ये छोटी छोटी बातें लीक ज़रूर हुई हैं, लेकिन कहानी अभी इंटैक्ट है, कहानी लीक नहीं हुई है। और सनी पाजी के लुक की बात है, सनी पाजी का लुक तो रोज़ ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं यार। और वो फ़ोटो खिंचाने की बात छोड़ो, सनी पाजी ने जो अपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगाई थी, उससे बड़ा लुक कौन सा होगा। उन्होंने पूरा धमाके के साथ अपनी रील डाली है नए लुक के साथ में। तो लुक तो सबको क्लियर है। द ओनली थिंग इज़ कहानी से जुड़ी जो पॉइंट्स जो लीक हुआ है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कहा था, थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ है, अनाउंसमेंट। यार बहुत जल्दी
एक हफ्ते के अंदर आपको एक बड़ा धमाका सनी पाजी की रुकी हुई फिल्म पर देने वाले हैं। सनी पाजी का फ़ैन ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव है और भाई हम भी उसके सदस्य हैं, तो पूरी तैयारी है एक नया अपडेट। फिल्म का नाम बताऊं क्या? चलिए बता देता हूँ, सफ़र मूवी। आप खुश हो जाएंगे, मुझे मालूम है। सफ़र मूवी पर एक बड़ा अपडेट आने वाला है अगले एक हफ्ते में, और एक्सक्लूसिवली आपको हमारे चैनल पे ये अपडेट नज़र आएगा और कुछ बड़ा धमाका होगा, कुछ नई जानकारियाँ, मज़ेदार जानकारियाँ होंगी, और जैसा होगा जब होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और पूरी तैयारी है कि सबसे पहले वो खबर आपको हमारे चैनल पे मिले। उम्मीद करते हैं ऐसा हो, लीक हो गई तो पता नहीं, कह नहीं सकते, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आपको न्यूज़ लेके आएँ। ठीक है जी, तो चलिए बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। और थैंक्स, आप जिस तरह पोल करते हैं तो मुझे भी आइडिया लगता है। जैसे पोल के अंदर मैं बड़ा मज़ेदार ट्रेंड देख रहा हूँ। जट मूवी तो आप समझ लीजिए कि अभी करंट है, तो उसको हटा दीजिए। सूर्या फिल्म, मतलब बजरंग, सफ़र और सूर्या में से सूर्या ऊपर आ रही है, जीत रही है। तो चलिए इस पे एक अलग एपिसोड रहेगा, जल्दी लेके आएंगे। और जो आप जब वोट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी फिल्मों पे एपिसोड नहीं आएगा, बाकी फिल्मों पे भी एपिसोड आएगा, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिट है। जनगण मन सावधान का काम भी है और भी दूसरे काम होते हैं, तो उसके बीच में अपनी लिमिट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 3 पैकेज की बजाय 4 पैकेज तक पहुँच जाए। 3 ही अभी लड़ाई रहती है, 3 होंगे कि नहीं होंगे, तो 4-5 तक कोशिश है कि होंगे अच्छे पैकेज, अच्छी क्वालिटी के साथ, सच्ची इन्फॉर्मेशन के साथ। जब होगा ऐसा तब मैं लेके आऊँगा ज़रूर, मैं तब नंबर भी बढ़ा दूँगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।